ओम शांति। देवता लोग यानी बहुत रमणीक है ना। रमणीकता देवताओं का बहुत सुंदर गुण है। तो हम सब आत्माएं रमणीक है या नहीं, यह अपने आप से पूछना चाहिए। पहले रमणीकता का अर्थ तो समझ ले। रमणीकता का अर्थ क्या यह है बहुत बहुत अच्छे जोक्स बोल देना। हाँ, बहुत जो कॉमेडी करते हैं ना, टीवी पे भी शोज आते हैं, तो हमें भी लोगों के बीच में उनको हंसाने का काम करना है। क्या यह रमणीकता है? फिर कई ज्ञानी आत्माएं कहेंगी नहीं, शांत हो करके हल्की सी चेहरे पे मुस्कान देना उसको रमणीकता है। हल्की सी चेहरे पे मुस्कान कहाँ से आएगी? हंसी आएगी तो पूरी आएगी। हाँ, और ऐसी हंसी ज़रूरत भी क्यों है? पहली बात है, अगर क्या बिना रमणीकता के देवता नहीं बना जा सकता है क्या? अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी है, बहुत अच्छा योगी है, और फिर चेहरे से उसका क्या दिखता है? एकदम धैर्यता, एकदम गंभीरता। मना, जिसको देखते ही योगी तो लग रहा है, घंटों घंटों योग में बैठ रहा है, गंभीर भी है, लेकिन उससे बात करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, असहजता महसूस हो रही है। हाँ, वो नियमित ज्ञानी है, हर बात की उसको समझ है। मन को, विकारों की पकड़ ढीली कैसे करना, आत्मिक स्थिति में कैसे रहना, बहुत सुंदर क्लासे कराता है। लेकिन बाबा ने कहा कि रमणीकता, रमणीकता जरूरी है। तो फिर तो वो तो ज्ञानी बना, योगी बना, लेकिन रमणीक नहीं बना तो देवता नहीं बनेगा। तो पहले इसका अर्थ तो समझे कि रमणीकता जरूरी क्यों है। क्या आप सभी आत्माओं को ऐसा लगता है? बाई चांस बाबा ने ये जैसे बोला, वैसे आज की मुरली में ही हम ये बात आई इसलिए ले रहे हैं रमणीकता। तो क्या आप बिना रमणीक हुए ज्ञानी और योगी बन सकते हो या देवता बन सकते हो? ज्ञानी योगी तो आप हो ही। आप में से कई सारे के चेहरे ऐसे होंगे जो बिल्कुल शांत चित्त, देखने पर ही ऐसा लगता होगा 2-4 किलो का वजन सर पे रखा है, इतने शांत, इतने गंभीर कि पूछो मत। तो बताओ, ये रमणीकता की जरूरत है या नहीं? आपका शांत स्वभाव, आप किस पर गुस्सा नहीं करते, आप अपने भगवान के प्रेम में लवलीन रहते, सब कुछ है, फिर रमणीकता नहीं है। तो फिर रमणीकता का अर्थ क्या है? पहले ये समझो। रमणीकता यानी एक एंजॉयफुल, एकदम सहजता, हमारे साथ वाले मिलने पर, बात करने पर वो सहज रह सके हमारे साथ, बिल्कुल उनको कोई तकलीफ ना हो, मतलब ऐसा मज़ा है, हल्कापन आ जाए हमारे साथ बात करने पर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी है, बहुत योगी है, तो वो हल्कापन आए कैसे, उसको समझना होगा। तो ही हम रमणीकता का अर्थ सही अर्थों में समझ पाएंगे। अब सबसे पहली जो आवश्यक बात है, तो मैं आत्मा आपको क्लियर कर लूं। अगर भगवान ने कहा है कि देवता यानी रमणीक, तो रमणीक होना जरूरी है, लेकिन जरूरी क्यों है? अगर भगवान ने कहा है तो जरूरी तो होना चाहिए। तो पहले इसको ज्ञान के आधार से समझते हैं। तो एक बात डायरी में लिख लो कि कोई भी आत्मा, अगर आप में से कोई रमणीक नहीं है, थोड़ा सा हास्य व्यंग नहीं है, हंसना खेलना नहीं है, तो आप ज्ञानी और योगी बने ही नहीं हो। हाँ, बाहर से दिख रहे होंगे आप ज्ञानी हो, योगी हो, बहुत सुंदर हो ज्ञानी और योगी, लेकिन आप जो है वो देवताई गुणों में तो नहीं आए और अंदर से ज्ञानी योगी भी नहीं बने। अगर रमणीकता नहीं है तो ज्ञान, बिना रमणीकता के ज्ञानी योगी बन ही नहीं सकते। जिस आत्मा में रमणीकता नहीं है वह ज्ञानी और योगी बन ही नहीं सकता है। अब आप पूछोगे ये कैसे संभव है कि रमणीकता नहीं तो क्या हम ज्ञानी नहीं, हम योगी नहीं, हम अमृत वेला करते, हमें तो सब कुछ समझ में आता है। तो इसलिए नहीं संभव है
क्योंकि आप आत्मा हो, यह तो आपको पता ही है। आप मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हो, यह भी आपको पता है। लेकिन रमणीकता का मतलब क्या है? मन को अपने अनुसार चलाना। हाँ, मन को जो है वो एक सच्ची दिशा बताए, उसी अनुसार चलना। लेकिन मन की तो एक विशेषता है, बहुत गहरी विशेषता है। मन जो है खाली नहीं रहता है। एक बात बहुत पक्की समझना, मन की आदत है कहानियों को पकड़ना। समझो रमणीकता क्यों जरूरी है और बिना रमणीकता के ज्ञान योग क्यों नहीं हो सकता है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो आप। तो मन को क्या चीज चाहिए? मन को सत्य नहीं चाहिए। आप ज्ञान दे दो कितना भी बड़ा, मन को ज्ञान से, सत्यता से इतना नहीं महत्व है। बुद्धि को जो ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, लेकिन मन को चाहिए कहानी। हर बात में मन को कहानी चाहिए। और वह कहानी जो मन बनाता है वह सत्यता हो नहीं, वो कहानी को सच ही मान लेता है। कहानी भी बनाता है और उस कहानी में तथ्य हो या नहीं हो, कहानी को सच मान लेता है। आप घर से निकले, किसने ओम शांति नहीं किया, कहानी बना दी, आज इसने मुझे अच्छे से बात नहीं करी। एटीट्यूड दिखाता है वो तो, अरे अहंकार आ गया इसको तो। रिश्ते नातों में गए, किसने हल्का सा व्यवहार नहीं किया ढंग से, अरे इसको तो पैसों का घमंड आ गया, पहले ठीक था, ये सब था। ये क्या हुई? कहानी शुरू। रास्ते में चल रहे हो, दो जन बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबा के बच्चे या कोई भी, आपके जाने पर वो चुप हो जाते हैं, आप आगे बढ़ते हो। ये मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, ये इनकी आदत थी, ये मेरे बारे में बात, और हमेशा ये मेरे बारे में बात करते रहते। अब सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं। हाँ, सच्चाई क्या है उसको मन को मतलब ही नहीं है सच्चाई से। तो मन का काम क्या है? कहानी बनाना। कहानी बनाए बगैर मन रहता नहीं। आज हर एक इंसान की लड़ाई किस लिए? वो अपनी अपनी कहानियां लेकर चल रहा है। कहानियों की तो लड़ाई है ना, उस कहानी का लेखक भी वही है। सास बहू में लड़ाई हो जाए, बहू को पूछो अलग से तो बहू पूरी कहानी सुनाएगी। मेरी सास ऐसी है, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया, हमेशा मुझे बुरा बोलती है, ए वो। अब बहू ने जो लिखा, तो आप बहू की कहानी सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि बहू ही सही है, सास उसकी बहुत थर्ड क्लास है। और वो कहानी बनाने वाली कौन है? बहू। और कहानी कैसी बनाएगी बहू? जो उसके अनुसार सही लगे, जो लोग उसकी कहानी पे ठप्पा लगाए, जो लोग उसको कहे कि वास्तव में तू सही है। तो बहू ने अपने मन की कहानी बनाई अपने अनुसार। वो कहानी सच्ची है या नहीं, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तथ्य में नहीं जाता है मन। समझ में आए कुछ बात? मन किस में नहीं जाता है? तथ्य में नहीं जाता है, सच्चाई में नहीं जाता है। तो सास को बोलेंगे तो सास की कहानी सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सास सही है, वो अपनी तरफ से बताएगी अपनी अच्छाइयाँ, और बहू की बुराई, लेट उठती है, खाना भी बोलो तो बनाती नहीं, घर का काम पूछो तो करती नहीं, सही तरीके से जवाब, 10 बातें हो सकती हैं। और वो हमेशा जो कहानी बनाएगी अपनी तरफ से बनाएगी। कारण क्या है? क्यों बता रही है सासू और क्यों बता रही है बहू? आप लोग भी बात करते तो क्या सुनाते? कहानी कहानी सुनाते हो। अब रमणीकता का क्या संबंध है इसके साथ, वो सोचो, समझो जरा। कि मन का काम है कहानी बनाना। मन बिना कहानी के रह नहीं सकता। मन तो बिना कहानी के रह नहीं सकता। तो मन को अगर हम सुंदर कहानियां दे दें मन को बिजी रखे, कहानी तो बनाएगा मन। संसार में आए, हर एक के पास कहानी तो है, चालू है कहानी। किसके बच्चे की कहानी, इसके ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, फिर वहां गया था वैसा हुआ वैसा हुआ, पूरी कहानी।
सबके पास कहानियाँ हैं, पर रमणीकता क्यों ज़रूरी है? अब वो समझो बात को। क्योंकि आपके पास कहानियाँ वैसी हैं जो खुद भी दुखी होते हो, दूसरे को भी दुखी करते हो। है क्या आपकी कहानी? पहले ये देखो आपकी स्टोरी में क्या है। बच्चे का किसका जॉब नहीं लग रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्ची की लड़की के ससुराल वालों ने दिक्कत है। हर एक आत्मा तुम कहानियों को ही तो लेकर बैठे हो। कहानियां हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कहानी को भी सच मान करके बैठे हो। ढेर सारी कहानियां। घटना ने दुख नहीं दिया आपको। एक मोबाइल भी टूट जाए तो मोबाइल टूटना है, टूट गया वो घटना, मोबाइल टूट गया उसका दुख नहीं है। दुख चालू होता है उस घटना के पीछे कहानी बनाने से। उसने हाथ रख दिया, उसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, उसको ढंग से चलना चाहिए। मोबाइल महंगा था, अभी लिया था, तो मोबाइल टूटा गया, कांच फूट गया, उसका दुख थोड़ी होता है। घटना का कभी दुख होता ही नहीं। कोई भी घटना, किसने कुछ गाली भी दे दे तो दुख नहीं होता। दुख होता है उसके पीछे कहानी बनाने से। हाँ, उसके पीछे जो कहानी बनाते हो वहां पे कौरव एक्टिव हो जाते हैं। तो आपके पास कहानी होनी चाहिए बनाने की कला, और कहानी जिसके पास रमणीकता की रहे तो फिर वो आनंद आ जाता है। कहानी अगर रमणीकता की रहे तो आनंद आ जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी पहले प्रेजेंट में हो क्या रहा है वो देखते, फिर रमणीकता की कहानी का अर्थ क्या है वो। अभी तो ये तो समझ में आ गया कि रमणीकता क्यों जरूरी है, ये तो शायद समझ में आ गया, नहीं तो तुम दुख भरी कहानियां चलाते रहोगे। मन कहानी के बिना रह नहीं सकता, और कहानी है तुम्हारे पास दुखों की, जो सच नहीं है, जो गलत है, जो तथ्यात्मक नहीं है, प्रैक्टिकली कोई लॉजिकल नहीं है तुम्हारी कहानी में। इसने मुझे दुख दे दिया, फलाना कर दिया, ये हमारी ही बातें कर रहे थे। उसने ओम शांति इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमसे नाराज है। ये तुम्हारी कहानी सच नहीं है जिसको तुम सच मानकर बैठे हो। तो वहीं पर क्या हो रहा है अभी, कल भी बताया ना, आप सब अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हो। और सबसे मजेदार बात यह लगती है कि आपको लगता है मेरी कहानी बहुत सुंदर है, मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी दुनिया ही थोड़ी गड़बड़ है। आपको क्या लगता है? हा? आपको लगता है क्या, जरा पूछो अपने आप से। हा? ये तो बात है। क्योंकि सच में जो पांडव बनना आसान नहीं है। भीतर के कौरव की पहचान करना, खाली नाम बोल देना कि मैंने 7 दिन का कोर्स कर लिया और बीके बन गया, ऐसे नहीं होता है। बीके ऐसे बन जाते हैं। नाम के बीके हो या काम के बीके हो। बहुत आत्माएं बाबा के बच्चे गलत फहमी लेकर चलते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो पांडव है, हम तो शांत है, हम तो समझदार है। अरे हम तो ज्ञान में हैं। सच्चाई क्या है? लेकिन अंदर से पूछो सच्चाई क्या है। जैसे ही आप सेंटर में शांति में हो, ज्ञान में हो, अमृत वेला अच्छा है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे खिलाफ कोई बोल दे, जैसे ही कोई तुम्हारी इज्जत को हल्का सा छू ले, जैसे ही कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा न उतरे, उसी क्षण पांडव छुट्टी पर चला जाता है। बोले आज तो पांडव छुट्टी पर है, और कौरव ड्यूटी पर आ जाता है। और कौरव ड्यूटी पर आएगा तो कौरव अपनी कहानी लिखेगा। हाँ बताओ, बात बात में भी रमणीकता आ रही है। और ये रमणीकता होगी तभी तो मजा आता है ना। मेरा मन बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां रचता है, ऐसी मजेदार रचता है कहानियां कि बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। हाँ बहुत मजा आता है। मैं शुरुआत में ज्ञान में था ना, तो मुझे पता चल गया था मन का काम कहानी रचना है। हाँ मन का काम कहानी रचना है। तो शुरुआत में 18 साल की एज भी नहीं होगी जब ज्ञान में आया। तो गली मोहल्ले वाले भी सब चिल्लाते। एक बार अंकल जी आए थे, तो दूर है उनका घर, तो वो घर पे आए तो बहुत चिल्ला के गए थे, उल्टा सुल्टा बहुत बहुत कुछ, इतना अपशब्द पूछो मत, बहुत ज़्यादा बोल के गए थे। तो
पड़ोसी का जो दूर का था वो कहीं बाहर गया, तो उसको पता चला कुछ सुना के गए इनके अंकल जी, तो वो मज़े लेने के लिए था। तो देखो, कहानी, मन को कहानी भी चाहिए और कहानी में मसाला भी चाहिए, खाली मन को कहानी नहीं चाहिए। ये भी देखना। इसलिए जो घटना होती है ना, सामने वाले वो उसको बड़ा चढ़ा के क्यों बोलता है, क्योंकि मन की आदत समझो। हाँ, मन को सोचो, मन को कहानी भी नहीं चाहिए। देखो, मन की आदत तो आपको बता दी कहानी बनाना, अब कहानी में भी क्या चाहिए, मसाला चाहिए। हाँ, अब वो आया पड़ोसी तो प्रवास से, तो इधर बोले, अरे कोई, अब वो अंकल जी आए थे, बहुत कुछ सुना के गए तुम्हें, आधा एक घंटा सुना के गए। तो मैंने भी क्या सीरियसली बोला, मुझे पता तो था कि मन का काम कहानी बनाना है। तो मैं उसको वेरीफाई नहीं किया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं उसको बोला हाँ, अरे अंकल जी आए थे, पर आज तो पूरा गली मोहल्ले में बात ही अलग हो गई है। बोले क्या अलग हो गई? वो हाथी पर आए थे। मैंने कहा, मैं एकदम सीरियस हो गया, बोला, अंदर से हंस रहा था मैंने बोला कि वो हाथी पर आए थे, बड़े हाथी पर है, झूठ बोल हाथी, अरे मैं कहा सच में यही तो बात हो रही है, हाथी पर आए थे। और वो सच भी मान रहे था, हाथी पर आए थे अंकल जी। हाँ, अरे गली में हाथी कैसे घुसा होगा? मैंने कहा वो उस गली से आए थे। हाँ, गालिया दिन उल्टा बोला, वो कोई दिक्कत नहीं, पर हाथी पर आकर के बोल के गए, हाथी पर। बोले ऐसा नहीं होता। अब उसका पूरा ध्यान किस पे चला गया? हाथी पे चला गया। और मैं हाथी से हटने का नाम ही नहीं लूं, बताओ। अब वो जो उद्देश्य से आया था, पूरा हाथी हाथी हाथी, उसके मन में ही पूरी कहानी घुस गई हाथी की। हाँ, तो बात क्या थी? हाँ, कहा ये रमणीकता, रमणीकता मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मैं पूरे दिन में वही, कोई भी कितनी भी बड़ी बात होती है ना, तो वो रमणीकता में आ जाती है। तो वो, अब जब उसको बोला कि हाथी पे आए थे, तो वो फिर समझ गया आधे घंटे बाद कि वो मुझे मूर्ख बना रहा है। मतलब वो दोबारा कभी भी मुझे ये पूछने नहीं आता कि ऐसा हुआ है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है? हाँ, कहने का अर्थ क्या है? जब आप रमणीक रहोगे ना, तो आपसे कोई बोलने नहीं आएगा। हाँ, आपसे कोई बोलने नहीं आएगा। तो ऐसे क्या हुआ, और बातें याद आ रही है, आज रमणीकता की बातें, तो कुछ बातें याद आ रही है। मैं शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा मस्ती बुराई रखी, क्योंकि मुझे जैसे ज्ञान समझ में आया ना कि मन को कहानी चाहिए, और कहानी चाहिए तो फिर मैं तो मसालेदार कहानी दूंगा ना मन को। हाँ, ये ब्रह्मा भोजन रखा सेंटर पे, तो मेरे अंदर नशा चढ़ा कि मैं तो अथक सेवादारी हूँ और मैं त्यागी आत्मा हूँ। तो दाल बाटी का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, और कुछ स्वीट्स भी रखे थे लोग, मैंने कहा कि चलो। हाँ, तो वो प्रोग्राम बना था, राजस्थान की फेमस है वो। मैं उधर जब सेंटर पे गया था, तो उस अथक सेवादारी बनकर मैंने पूरी सेवा करी। नशा था शुरुआत में, सबको ब्रह्मा भोजन कराया, कुछ स्वीट्स और दूसरी चीज़ें भी थी सब। अब क्या हुआ, हमारा टाइम आया, तब तक ब्रह्मा भोजन खत्म हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें निपट चुकी थी। हाँ, एक भाई मेरा साथ वाला था, और दीदी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब हो सकता है बिजी होंगे, ये होंगे। अब तो जो बचा था वो खा के निपट के जाना था। हाँ, तो अभी ऐसा हुआ, अभी क्या करें? तो फिर कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ ना के बराबर है, इवन घर पे जाके खाना पड़ा था उस समय। तो अब क्या, वो सीरियस हो गया कि हमने इतनी मेहनत की, सुबह से लगे हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा वगैरह सब। और फिर शाम को वापस गए तो दीदी को भी पता चला कि कुछ था नहीं, तो दीदी और दूसरे भाइयों ने भी बोला कि दीदी, अरे क्या हुआ, आपको भोजन नहीं मिला है, काफ़ी कुछ खत्म है। दीदी ने बोला सॉरी, इतना सारा था, और ये हमने क्या घटना बनाई, मैंने ये बनाई कि दीदी, वो तो हमने तो कुछ सोचा ही नहीं मिला, क्योंकि हमें तो पता था कि आपने उन लोगों को बुलाया जो 7-8 दिन से खाना नहीं खाया है। जो जो हमें उस दोस्त को भी ऐसा है, मैं कहा आज सभी वो लोग आए थे जिन्होंने 6-6 दिन से खाना नहीं खाया, और सच में ऐसा दबा के खाना खाया था उन्होंने। मानो वो ब्रह्मा भोजन पहली बार मिला उनको, क्या पूछो मत। तो हम भी परोस परोस के थक गए थे। तो मुझे बहुत हंसी आ रही, दीदी भी हंस पड़ी।
मैंने कहा हमें पहले बता दो, जिस दिन ब्रह्मा भोजन रखो तो 6-6 दिन वालों को बुला रहे हो तो हम पहले ही निपट ले, और जो एक दिन से भूखे हैं उनको बुलाओगे तो हम आराम से खाएंगे। तो बात क्या है, देखो, हम जब मन में रमणीकता रखते हैं, हाँ, तो हमारी हर चीज, जिसको कला नहीं पता रमणीकता की, वो कभी ज्ञानी योगी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हर बात को, हर कहानी को सीरियसली ले लेगा, और मन तो कहानी के बिना रहेगा नहीं, और अगर तुमने कहानी को सीरियसली लिया तो तुम गए, तो फिर तो तुम्हारा ज्ञान योग सब गया, आत्मा नीचे उतर के। घर में था, हमारे रिश्तेदार भी सब बीच में आए थे, और अचानक भाई ने हमें बहुत डांटे, इतना डांटा पूछो मत, बहुत। तो जो घर में जो मेहमान आए थे मुझे समझाने के लिए, सब कुछ हो गया इसका, तो देखो भाई है, सब बोल दिया, चलता रहता है, बुरा नहीं माना। मैंने बोला मैं बुरा तो नहीं मान रहा, तुम्हें खुद को पता नहीं है। मेहमान को बोला क्या पता नहीं है, आज हमारा कंपटीशन था सुबह से कि कौन सबसे ज्यादा दिल दुखाएगा। ये हमारा क्या घर में कंपटीशन चलता है पूरा दिन में, कोई अलग अलग दिन में अलग अलग कंपटीशन चलता है। तो वो बोले ऐसा कोई कंपटीशन होता है? मैं कहा हाँ हमारा तो है ना, अभी देखना दिन भर में तुम्हारा भी दिल दुखाएंगे ये लोग। वो बोले हाँ, भाभी भी ऐसा तो कुछ बोल ही रही थी टोन में, वो टोन में नहीं बोल रहे थे, आज कंपटीशन है हमारा कि कौन किसका सबसे ज्यादा दिल दुखाएगा। उसमें अभी हमारा भाई सुबह से दोपहर हुए तो नंबर 1 चल रहा है, बाकी का पता नहीं अभी कौन भी हो सकता है। तो मेहमान भी डर गए, और लेकिन पिताजी को पता चला बाद में कि इन्होंने कुछ बोल दिया इस लड़के ने, हाँ। तो वो सब ऐसे से घूम रहे थे कि कोई दिल दुखाए तो बुरा नहीं मान रहा था, उनको पता चला आज तो वास्तव में ऐसा कुछ चल रहा है, हाँ? तो बात को हम कैसे लेकर के जाते हैं, कैसे लेकर के जाते हैं, वो कुछ समझ में आना चाहिए हमें। रमणीकता का मतलब है, तो रमणीकता बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। किसने ओम शांति नहीं किया तो हो सकता है गाल सुझाओ मधुमक्खी ने काट लिया हो, हाँ? हमें इतना इतना सीरियसली हो जाना, सीरियसली कौन होता है? जिसका मन तुरंत क्रिएट करता है ऐसी कहानी दुखों की, ऐसी कहानी जिसमें अच्छा, कहानी क्या होती है? सबसे बहुत बड़ी बात है, कहानी को बंद कैसे हुई पता है? झूठी कहानियां बंद कैसे होती है? जब भी मन कहानी बनाता है ना, उल्टी कहानी बनाए, एक विचार बनाए, दूसरा विचार, पहले विचार में कोई गड़बड़ नहीं होती। जैसे दो लोग जा रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पहला विचार आया तो वहां तक ठीक है, दूसरा विचार नहीं आने दो। जैसे ही दूसरा विचार आए, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में ही सब कुछ कर रहे हैं, तो तुरंत तो बोलो मन को, ये सच है कि मैं बना रहा हूं? क्या बोलना है, ये क्या वास्तव में सत्य है या मैं बना रहा हूं? तुरंत कहानी रुक जाएगी, पता चलेगा कि मेरी अपनी क्रिएशन है, इसमें कुछ सत्यता नहीं, न हमने सुना है न हमने कुछ किया है, हम अंदाजा लगा के बता रहे। तो क्या ये सच है या मैं बना रहा हूं? पूछो जरा अपने आप से। तो यहां पर बात, असली ट्विस्ट जो है वो चालू होता है, तो कहानी बनना रुक जाती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये सच है या मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना, मैंने पहले ही बताया कि पांडव छुट्टी पर चला जाता है जब मन कहानी बनाता है और उल्टी कहानी बनाता है, कौरव ड्यूटी पर आ जाता है, और खुद को पता भी नहीं चलता है कि हम कब बदल गए। हम सोचते हैं हम तो सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन यही तो कौरव की सबसे बड़ी निशानी, उसे लगता है कि वह सही है। जब मन कहानी बनाता है उसको लगता है कि मेरी कहानी सही, मैं ही सही हूं, हाँ? यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो कौरव की सबसे बड़ी निशानी क्या है, उसे यही लगता है कि वह सही है। एक छोटी सी बात देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, सब आपके हिसाब से चल रहा है, तब तो आप बहुत शांत रहते हो, बहुत प्रेम से रहते हो, बहुत मीठे बन जाते हो।
लेकिन जैसे ही कोई उल्टा बोले तब तो वो असली टेस्ट ही शुरू होता है। वहीं पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हो। अगर उस समय आप स्थिर रहे, शांत रहे, समझ से काम लिया, कोई उल्टी कहानी नहीं बनाई, तो समझो पांडव जिंदा है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया में आ गए, आवाज बदल गई, चेहरा बदल गया, मन में विचारों का, कहानियों का तूफान आ गया, तो समझो कौरव अंदर एक्टिव हो गया। हम समझ जाते हैं इसके अंदर अभी कौरव एक्टिव है, थोड़ा दूर रहो। तुरंत पांडव बदलेगा भी नहीं। कि कौरव की सबसे बड़ी निशानी क्या है? कौरव की सबसे बड़ी निशानी क्या है? मैं सही हूं। जो खुद को सुधारने की बात नहीं करता है ना, उसका कौरव अंदर एक्टिव है। वो हमेशा जब भी बात करेगा ना, तो घर की बातें करेगा। देखना, जो घर की बातें करेगा ना, उसके अंदर कौरव है। बहन सही नहीं, भाई सही नहीं, मम्मी सही नहीं, मौसी सही नहीं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है। कभी ये नहीं पूछेगा कि मुझे क्या बदलाव लाना है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। पूछता है क्या? कभी पूछो। जब तक वो दूसरों की बात करता है, इसको बदलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको बदलना। अरे पूछना तो सही प्रश्न क्या है? सही प्रश्न क्या है? मुझे क्या बदलना है, मेरे अंदर क्या चेंज करना है। वहां पर सही चीज कौरव पांडव एक्टिव कहलाता है। जब तुम दूसरों में कमी दिखा रहे हो, बहन ऐसे, वो ऐसा, मासी ऐसा, भाई खराब, वो खराब, वो खराब, तुम्हारा ध्यान दूसरों को बदलने पर है। दूसरों को तुम्हारा मेन बात क्या है? कि मुझे कोई नहीं समझता। छोड़ो ना, ये पूछो तुम कितने को समझो। तुम दूसरे को समझना चालू करो, तुम्हारा खुद का समझना चालू। तुम बोले कि मुझे कोई नहीं समझता। अरे सोचो, घर में बहन है, कितनी परेशानी हो रही है, वो किस स्थिति से गुजर रही है। रास्ते पे एक इंसान जा रहा है, उसको समझो आप। चलो खुद को समझना छोड़ दो, उसको समझो। वो दिन भर में जा रहा है, उसको पैसे की किस्त जमा करनी, उसको पैसा नहीं, परिवार की टेंशन है, उसको समझो। घर में पिता है, वो कितना बेचैन चल रहा है, कितनी चिंताएं हैं, उसको समझो। उनकी मानसिक स्थितियों को समझो। तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे कोई नहीं समझता, हमारी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों को नहीं समझते। यहां पर सही शुरुआत। जब तुम कहते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, कौरव है तुम्हारे अंदर। और जब तुम यह चालू कर दो कि मुझे कोई नहीं समझता, उसकी जगह मैं दूसरों को समझती हूँ। दूसरों को कितना समझती, और सच में उनको उनकी जगह पर रहकर उनके एंगल से जब तुम समझोगे, वो कितनी पीड़ा में है, कितनी तकलीफ में है। तुम्हारा तो एक ही है, घंटी बज रही है, मुझे कोई नहीं समझता, कहानी पकड़ रखी है। तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया, तुम्हारे अंदर क्या है, सोचने की बात है। रोज ज्ञान सुनते हो, रोज योग करते हो, रोज कहते हो कि हमें बदलना है, लेकिन फिर भी बार बार वही गलती क्यों होती है? इसका कारण बहुत सरल है। ज्ञान को सुना है, लेकिन उसे जिया नहीं। ज्ञान अर्जुन है, लेकिन लड़ाई तो भीम लड़ता है ना। यानी समझ होना एक बात है, लेकिन उस समझ को सही समय पर उपयोग करना दूसरी बात है। आपके पास ज्ञान है, समझ है, कितना अच्छा बोलते हो, ये बात तो बहुत अच्छी लगी। आपको लगता है आज का मुरली मंथन से तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हो पहले ही सीन ऐसा मिलता है कि सारी समझ हवा हो जाती है। कोई कुछ बोल देता है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया में आते हो। प्रतिक्रिया में आना और उत्तर देना, दोनों बातों में फर्क है। जिसका मन तुरंत कहानी बनाता है वही प्रतिक्रिया में आता है। जो कहानी सही नहीं बनाता, कहानी तो मन बनाएगा। जो थोड़ा रुक करके जवाब देता है उसको उत्तर कहते हैं। जो तुरंत ही जोश में आकर बोलता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर जो प्रतिक्रिया देता है वो बाद में सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए। सब कुछ पता है, लेकिन समय पर ज्ञान भूल गए हो, ये कर्ण की स्थिति है। कर्ण क्या था? समय पर उसकी सारी विद्याएं खत्म। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? दूसरी बात, वो गलत के साथ खड़ा था। और तुम भी अपने अहंकार के साथ खड़े हो। मैं सही हूं, इसकी जिद है तुम्हारी। अपनी आदतों के साथ खड़े और फिर सोचते हो कि मैं सही हूं। यही तो अहंकार है। तुम्हें कोई समझता नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अहंकार है। तुम कुछ हो वो मान करके बैठे हो, तुम दूसरे को नहीं समझते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं समझते।
घर में किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, तुम्हारे मन में क्या चलता है? पांडव छुट्टी पर। तुरंत बोलोगे देख लिया, अब इनसे बात नहीं करूंगा, तुरंत ही आ रहा है। इन्होंने मेरी इज्जत नहीं करी। यहां पर भी दूसरों की ही कदर है। देखते ही देखते छोटा सा विचार एक बड़ा तूफान बन जाता है। खुद से पूछिए, वास्तव में क्या इतनी बड़ी बात थी, या आपने उसे बड़ा बना दिया? जो छोटी बात को बड़ा बना दे वही कौरव का खेल है। कौरव ही तो है जो छोटी बात को बड़ा बना के लड़ने के लिए तैयार हो जाते। तो आत्मा मन फंसा देता है। पांडव क्या करता? पांडव स्थिति को समझता है, रुकता है, देखता है और फिर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि उत्तर देता है। देखो बात पांडव की विशेषता क्या है। प्रतिक्रिया उत्तर में बहुत बड़ा अंतर है। प्रतिक्रिया तुरंत आती है, बिना सोच के आती है और अक्सर पछतावा देती है। उत्तर समझ से आता है, शांति से आता है, और जब शांति से उत्तर आता है तो समाधान भी आता है। अब सवाल यह है कि आप अपने अंदर के कौरव को पहचाने कैसे? ये भी तो है, आसान तरीका है। जहां भी मन अशांत होता है, जहां भी मन कहानियां बनाता है शिकायतों की, मन कहानी बनाता है तुलना की, जहां भी मन में ईर्ष्या वाली कहानियां बनती है, समझो वहां पर कौरव है। कौरव है वहां पर। आपके मन में भी कौन कौन सी कहानियां चल रही हैं, उसी आधार पे पता चलेगा कि आपके अंदर अभी कौरव है या पांडव है। और जहां भी मन शांत है, हर बात को विरोध नहीं, स्वीकार है। जैसे बताया ना, अंकल जी ने कुछ उल्टा सुल्टी बोल दिया, खाना खत्म हो गया, तो शिकायत की कहानी नहीं बनी, स्वीकार है। भाई खाना खत्म हो गया, होगा 6 दिन के भूखे होंगे तो खा लिए सबने, बात खत्म। स्वीकार है, समझ है। जब स्वीकार भाव नहीं है, तुम्हें स्वीकार नहीं है, तभी तो दूसरे को कोई बात बोलते हो, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी। इसका मतलब आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया है। कमी तो तुम्हारे अंदर है जो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, उस पर काम करने की जरूरत है ना। जब तक आप अंदर का युद्ध नहीं जीतोगे तब तक बाहर की कोई भी जीत स्थायी नहीं होती है। गहरी बात समझने की जरूरत है। आप चाहते हो कि लोग बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन सब कुछ तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए, लेकिन ये तो संभव है नहीं। दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी क्योंकि सबकी तो कहानियां बहुत अलग अलग है। हाँ, सबका कहानियां तो बड़ी खतरनाक है। कौरवों की सबसे बड़ी मिर्च मसाले वाली, इनकी मिर्च मसाले वाली कहानियां इतनी खतरनाक है, राई का पहाड़ बना देंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सी कहानी चलती है? रमणीकता की चलती है, हर बात को हल्का लेने की कहानी चलती है, क्योंकि यही तो पांडव का मार्ग है। क्या है? यही तो पांडव का मार्ग है। क्योंकि कई बार आप आत्माओं में से मैंने सुना है, कई आत्माएं कहती है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन सामने वाला नहीं बदल रहा है। लेकिन आप सच्चाई क्या है? आपका काम सामने वाले को बदलना ही नहीं है, आपका काम खुद को बदलना है। खुद के अंदर वो बदल नहीं रहा है, वो जो कहानी तुम बना रहे हो वो कहानी को छोड़ना है। वो बदलता क्यों नहीं? इस कहानी को तुम पकड़े हुए हो, समझो बात को। अच्छा चलो एक बात मुझे प्रैक्टिकली बताओ, आज की तारीख में सब घर वाले बदल जाए तुम्हारे, सब लोग बदल जाए। हाँ, भाई अच्छा, भाभी अच्छी, पत्नी अच्छी, बहन अच्छी, सब बदल जाए। बताओ आज की तारीख में बदल जाए तो तुम्हें सिखाएगा कौन? तुम सीखोगे किससे? बताओ। तो तुमने अपनी कहानी बना रखी है कि ये बदल जाए, ये बदल जाए। अरे बदल जाए तो तुम तो जीरो हो जाओगे। तुम्हें सिखाएगा कौन? तुम्हें देवता बनाएगा कौन? तुम्हारे अंदर की शांति जगाएगा कौन? बताओ। तो तुमने कितनी गलत कहानी पकड़ रखी, ये बदल जाए, वो बदल जाए। भगवान खुद ही तो बेचता है कि पता लगाने के लिए कि तुम्हारे अंदर अभी कौरव जिंदा है कि पांडव जिंदा है। पता कैसे चलेगा तुम्हारे अंदर कौरव है कि पांडव है? तुम कौन सी कहानियां अभी भी बना रहे हो? कौन सी मन की मान्यता, भीष्म जैसी पुरानी परंपराओं को पकड़ के रखे हो तुम? तुम्हारे पास भीष्म और परंपराओं की कहानियां बहुत है। समाज का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। बताओ। किसी बात को तुम गहरी वाली कहानी
मन में पकड़ के चलते हो। बात कितनी है, इतनी बड़ी कहानियों की थोड़ी है बात। कहानी है मुद्दे की, छोटी सी बात में जवाब होना चाहिए। तुम छोटी सी बात का बहुत बड़ा जवाब कर लेते हो, इतनी छोटी सी बात का जवाब। हमारे जहाँ रहते हो गली में, वो जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें क्या बताते, वो कांग्रेस हार गई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बीजेपी जीत गई। तब 2 दिन बाद वो सभी पार्टी के कार्यकर्ता थे तो बोले कि हम आज विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं कि हम हारे क्यों। क्या विचार सागर मंथन करने जा रहे, सभी रास्ते में मिल गए ओम शांति के नाम से। तो बोले आज किधर जा रहे, बोले आज हमारी मीटिंग है, आज हमारा विचार सागर मंथन होगा कि हम हारे क्यों। मैंने कहा 4-5 घंटे क्यों बिगाड़ते हो इस बारे में कि क्यों हारे। अरे तुम्हें वोट नहीं मिला तो तुम हार गए, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या विचार सागर मंथन करना है। तुम्हारे ही ऐसे ही सिंपल है ना लॉजिक। तुम्हारे साथ बुरा चल रहा है, तुम्हारे उल्टी पड़ते, सिंपल बात है, हिसाब किताब भारी है। कहानी क्यों बना रहे हो, उसने ऐसा बोल रहा है, वो उसने बोल रहा है, वो उल्टा बोल रहा है, मैं सही चल रही हूँ, वो ऐसा कर रहा है, बच्चा बात नहीं मानता, वो ये। अरे सिंपल सी बात है, तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, एक ही लाइन है, उसमें कहानियां क्यों बनाने की जरूरत है मन में। एक ही बात है, कहानी है, हिसाब किताब है, पक्की बात है, कर्म का हिसाब किताब है और कर्म में भारी है, लेकिन उसके साथ संकल्प कहानी क्या बनेगी, यह हिसाब मेरा खत्म हो रहा है। एक ही लाइन बोलनी है, सिंपल लॉजिक, सिंपल समाधान। तुम व्यर्थ की कहानी बनाने में ऊर्जा खत्म हो जाती है, ऊर्जा का फ्लो खत्म हो जाता है। जो काम एक लाइन में हो सकता है उसको तुम बहुत ज्यादा को करते हो। तो पहली बात तो यह है कि सारी दुनिया या तुम्हारे घर वाले बदल जाए संभव नहीं है, और बदल जाए तो तुम बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। पता कैसे चलेगा, हाँ? बताओ। तो यह शर्त रखना मन की कहानी में कि घर वाले सारे बदल जाए, ये गलत है तुम्हारी कहानी। वो तब बदलेंगे जब तुम पूरे हो जाओगे जब तुम पूर्ण हो जाओगे, जब तुम सदा शांत रहने लगोगे, जब तुम्हारे अंदर सदा कहानियां पांडवों की चलेगी, वो स्वतः ही बदल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पर टेस्ट नहीं आएंगे ना। तुम संपूर्ण हो गए, तुम्हें ठोक बजा के चेक कर लिया गया है, तुम हिले हुए हो, तुम्हारा मन अस्थिर है, इसलिए तुम्हें वो टेस्ट आएंगे। चाहे तुम घर छोड़ के चले जाओ, तुम बोलो मैं सेंटर में रहने लग जाऊं, वहां भी तुम्हारी कहानियां यही चलने वाली है। तुम ये गलत चीज पकड़ के बैठे हो। तुम सोचोगे कि हम काश इस घर से हमें मुक्ति मिल जाए, काश ये पत्नी है वो ये पत्नी नहीं रहे दूसरी पत्नी हो जाती, काश ये भाई ने वो दूसरा भाई मिल जाता। नहीं, तुम्हारे लिए वही भाई ठीक है जो तुम्हें सिखाने का माध्यम बनेगा। तुम नहीं बदलोगे तो जगह बदलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी स्थिति तुम्हें बदलनी होगी। शरीर में तुम्हारी पीड़ा है क्योंकि तुम्हारे मन में उल्टी कहानियों की ऊर्जा चल रही है। जब तुम्हारी सही कहानी चलने लग जाए, रमणीकता वाली कहानी चलाओ ना मन में, क्या दिक्कत है। शरीर प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत है। पूरी पृथ्वी है, उसको ऐसे उठाओ, हाथ में गोला है, हाथ की तरह गोले में उठा दो और ऐसे घुमाओ पृथ्वी को हाथ में लेकर। अच्छा अमेरिका में इश्यू है, तुरंत फूंक मारो, अमेरिका में उसको इश्यू है, ये फूंक मारो। हर चीज रमणीकता से। बोलो वहां शांति की कमी है, 10 टैंकर शांति के पहुंचा दो। मन में रमणीकता की बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, बहुत आनंद के साथ रहने की जिसको हम कहते हैं। हाँ, बात है आपको क्रिएटिविटी की, बात है अभ्यास की। तो सब कोई बदल जाए नहीं, तुम बदल जाओगे तो सब कुछ ठीक है। असली शांति तब है, ऐसा नहीं है कि सेंटर में सुना, मुरली सुनी तो मैं, असली शांति तो तब पता चलती है तुम्हारी जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, फिर भी आप स्थिर हो, युधिष्ठिर की अवस्था में। युधिष्ठिर बने नहीं, पता कैसे चलेगा। घर में तो शांति है, मुरली में शांति है, सेंटर में शांति है, तो वो तो शांति है, लेकिन युधिष्ठिर की अवस्था तो युद्ध में स्थिर वाली है ना। दिन में छोटा सा प्रैक्टिकल अभ्यास करना चाहिए। दिन में कई बार खुद से पूछे, इस समय मैं पांडव हूं या कौरव हूं। अगर जवाब कौरव आता है तो तुरंत रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि मैं कौन हूं और मुझे कैसा बनना है। पांडव बनना एक दिन का काम नहीं है,
थोड़े दिन को प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। हाँ, तो यही तो बातें हैं जो तुम्हें प्रैक्टिकल में पता चले कि पांडव छुट्टी पर न जाए। सफेद कपड़े पहन लिया, मीठी बातें कर ली, अंदर पूरा महाभारत चल रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, प्रैक्टिकली आपको चेक करनी है। अंदर का छिपा हुआ युद्ध तो आपको पता चलेगा। और विचार मन जो है वो कहानी बनाए, उसको रोकने की तरकीब क्या है वो आपने कभी देखा है? मन अगर रुक जाए, कहानी गलत कहानी बनाने से रुक जाए, हाँ? एक तो मैं सही हूं का तो लेबल छोड़ना ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सही हैं यह बात मान लेना। तो मन की तो आदत है, बात छोटी होगी उसको भी बड़ी बात बना देगी, क्योंकि उसको तो आदत है ना, किचन में गए, चाय मिली, चाय ठंडी है, पहला गुड़ तो तुरंत बोल देगा चाय थोड़ी ठंडी है। यहीं से तो कहानी शुरू होती, चाय थोड़ी सी ठंडी है, पी लो तो बात खत्म। लेकिन तुम्हें तो बस चालू, आजकल कोई काम ढंग से नहीं करता, कोई किसकी परवाह नहीं करता है। सेंटर में ओम शांति नहीं मिले तो दूसरा एपिसोड शुरू हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, इसने धीरे से बोला, ये बोला, घर में मेरी इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। हाँ? ये ऐसी सी छोटी छोटी जब बातें तुम्हारा मन पकड़ता है तो समझ जाओ बहुत परेशानी वाली बात है। तो आज से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल में क्या करना चाहिए? पहली बात, जब मन विचार बनाए, कहानी बनाए, तो उसको, उस विचार की कहानी को ब्रेक डाउन करो, तोड़ो। तुरंत ही कहानी बनती समझ जाओ, कहानी तब बनेगी जब पहले विचार आने पर दूसरा विचार जोड़ो नहीं और रुक जाओ। अब बताए ना, अचानक उल्टा शब्द बोलो, रोड पे जाते हो तो क्या आता है? ब्रेकर आता है कि नहीं आता है? बताओ, ब्रेकर आता है कि नहीं आता है? ब्रेकर आते गाड़ी क्या करती है? स्पीड को धीमा कर देती है। तो जब तुम्हारा मन विचार की कहानी बनाए तो उल्टा विचार दे दो उसको, कोई सा भी एक विचार ऐसा दे दो जो पहले विचार से मैच नहीं करे, तो मन कहानी बनाना छोड़ देगा। हाँ, जैसे उसने ऐसा बोला तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बीच में कोई भी शब्द बोल दो तुम्हारा जो अलग ही हो। फुटबॉल बोल दो, फुटबॉल बोलते मन एकदम कहानी सोचने लग जाएगी, फुटबॉल कहाँ से आई। हाँ, कोई भी चीज़ दे दो, क्योंकि कहानी ऐसी बनाता है, अभी बैठे बैठे तुम्हें बचपन की याद आ जाए, मेरा दोस्त तो ये था, तो बस आधा घंटा उसमें चला जाएगा। मेरा दोस्त अभी बड़ा हो गया, उसकी शादी में ऐसा होता वैसा, आधे घंटे की कहानी, ऊर्जा वेस्ट, कुछ मिला नहीं। तुरंत मन कहानी बनाए, कुछ भी शब्द बोल दो। हाँ, वीरेंद्र सहवाग बोल दो, सचिन तेंदुलकर बोल दो, पिक्चर का नाम बोल दो, कोई सा भी। तो क्या होगा, वो विचारों का पैटर्न जो है, वो विचारों का जो घेराव है, जो चक्र भी है, वो टूट जाएगा। और मन को सुंदर कहानियां देने का अभ्यास बनाना है, सुंदर, जो रमणीकता की है, जो मज़ेदार है। ये पहला अभ्यास करो, विचारों के चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कुछ अलग अलग शब्द दे दो। और घर में भी जब आत्माएं विरोधी है या बदलाव है या उल्टी है, तो उनको भी कोई ऐसे शब्द, कहानी खुद बना लो, नई क्रिएट कर लो जो उनको भी समझ में आए। कहानी ऐसा बनाओ जिसमें उनका मन हल्का हो जाए। इसलिए तो शॉर्ट वीडियो पे आपको कहानियाँ मिलती है, सबको सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, बहुत मज़ेदार आती है वो बनाते तो। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, तीन ही बातें जिसकी निकलेंगी उसकी ओरिजिनल कहानियां रमणीकता की निकलेंगी। कौन सी कहानियां? जिसने तीन चीजें पकड़ ली, तीन अंगुली है ना, तो तीन अंगुली यानी कंठ में, जिसके कंठ में तीन चीजें सदा विराजमान होती है, प्रेम, मौन और शांति। कौन सी तीन चीजें? लिख दो डायरी में। प्रेम, मौन और शांति जिसके कंठ में विराजमान है, उसके मुख से वह बोल निकलेंगे जो दूसरे को भी प्रेम देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे। कुछ भी हो जाए, मुझे इस तीन चीजों को नहीं छोड़ना है। तीन अंगुली, प्रेम, मौन और शांति। चाय आई आपके पास, शक्कर नहीं डाली वाइफ ने, आपके पास दो ऑप्शन है, तीन अंगुली मुंह पे रख दो, प्रेम, मौन और शांति। मुझे कोई कहानी नहीं बनानी, मुझे कहानी बनानी है प्रेम, मौन और शांति की। क्या मैं रोज मीठी चाय पीता हूँ, आज क्या बिना चाय, बिना शक्कर की चाय पीऊँ, बिना शक्कर की चाय का आनंद लूँ? हाँ, बस यही बात है और कुछ नहीं।
हाँ, हर बात में आप बना सकते हो। दुख भी कोई दे रहा है, कोई उल्टा बोल रहा है, तो गली में हमारा था ना, गली में बोल रहा है, अभी झगड़ा रहे, हम योग में बैठे हैं, झगड़ा हो गया, एक जन बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रहा है, तो अब ध्यान तो जाएगा ना, जो योग में बैठे हैं, तपस्वी आत्मा बैठे हैं। तो एक ने बीच में बोला, मैं थोड़ा जाके बोलूँ क्या, कि थोड़ा साइलेंस में रहें, इधर इतनी दुआओं की भट्टी चल रही है। मैंने कहा क्यों बोलने की ज़रूरत है, आज तो गली में तुम्हें पता नहीं, कंपटीशन है, कौन ज़्यादा गालियाँ देगा उसका कंपटीशन आज रखा है, आज अवार्ड मिलने वाला है, हो सके तो गिन लो कौन कितनी ज़्यादा दे रहा है। सब लोग हंसने लगे कि पहला वाला ज़्यादा है कि दूसरा। हम खेल देख रहे, साक्षी हो गए ना, गालियाँ भी सुन रहे पर अंदर नहीं जाएगी। हमारे तो काउंटिंग चालू, अच्छा ये ज़्यादा बोल रहा है, ये बोल रहा है, आज इसको अवार्ड मिला है, ये आज उसको अवार्ड मिला है। हाँ, तो खेल हो गया ना। क्या गाली कोई गलत शब्द नहीं है, कोई सही शब्द नहीं, कोई गलत नहीं, हम तो आत्मा सही गलत से परे हैं, खेल बन गया ना, ये तो देख रहे हैं खेल में। हाँ, बच्चे ने पैसा ज्यादा ले लिया खर्चे में, तो जाने दो, कहानी में इतना उलझ क्यों जाना। 100 रुपये देख रहे हैं, आज कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा खर्चा करे, तो कर लिया एक ने। इतनी चीज को पकड़ना छोड़ना, ये सब तो बेकार है। आपको यही कला होनी चाहिए। तो प्रेम, मौन और शांति, आप हर परिस्थिति में प्रेम, मौन और शांति की ही कहानियां बनाओगे मन के अंदर। नहीं बनाने आए तो डिटेल में आभार वाली जो बुकें होंगी 5, आभार प्रकट करना, उसमें आपको हर परिस्थिति में शुक्रिया अदा करना। तो शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? हाँ, किसने कप तोड़ दिया ग्लास में, किसने पैसे का नुकसान कर दिया, तो उसको शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? तो दिल से निकलना चाहिए ना शुक्रिया, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। तो उस घटना में भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, उसमें प्रेम, मौन और शांति की कहानी बनाकर मन को वो प्रेम, मौन और शांति की कहानी बना देंगे। एक तो रोना है, घुटने में दर्द है, अब तुम शिकायत मन में कहानी बनाई, घुटने में दर्द है, ये तो घुटने का दर्द ठीक ही नहीं होता, अरे परेशान कर दिया, जिसको भी बोलो बस एक ही चीज़ की, हाँ, उठा ही नहीं जाता, अरे बहुत तकलीफ है। तो एक तो मन की कहानी तुम्हारी शिकायत की है, कौरव जिंदा है। और प्रेम की कहानी कौन सी होगी बताओ? एक उदाहरण बता रहा हूँ, घुटने पे हाथ घुमाओ, प्यार से बोलो, अरे घुटना कितना बढ़िया है, इसी से तो शादी के 7 फेरे लिए तेरा धन्यवाद, इसी से बचपन में दौड़े, तेरा धन्यवाद, इसी से तो सेंटर भी गए, तेरा धन्यवाद, इसी से तो 7 दिन का कोर्स किया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया का मतलब क्या है? अभी दर्द है वो मत देखो, उस चीज का शुक्रिया अदा करो, वो खुद महसूस करे। शरीर आपका वर्तमान में, एक ही चीज जो है वो वर्तमान में है आपके साथ, पता है कौन सी? शरीर। शरीर कोई भूतकाल में नहीं जा रहा है, पास्ट में नहीं जा रहा है। तो शरीर के साथ प्रेम का संबंध जो स्थापित कर ले, वो प्रकृति के साथ प्रेम का संबंध बना लेता है, प्रकृति के 5 तत्वों के साथ प्रेम का संबंध बना लेता है। ठीक है, साधन है, लेकिन हमारा संबंध तो अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो कि देह है, देह है, देह है, देह है तो कोई गंदी चीज थोड़ी है, देह है तो यही तो है, पवित्र चीज है तुम्हारे लिए, जिसके द्वारा भगवान मिला है। तो घुटनों पे हाथ खिलाओ, प्यार से बात करो, वाह भाई तेरा धन्यवाद, कितने समय तूने मुझे साथ में दिया। याद करो वो बचपन के दिन जिस पे तुम गली मोहल्ले में दौड़े थे, याद करो वो स्कूल के दिन जिसके द्वारा इस घुटनों से तुम चले थे। हाँ, याद करो वो प्रेम के दिन जिसके द्वारा तुम हाँ, पूरी दुनिया में प्रेम बांटने चले थे। तो हर बार इस घुटने ने तुम्हें कितना साथ दिया। आज थोड़ा बहुत उसको दिक्कत है तो तुम उसके साथ बेवफाई करोगे? शरीर के साथ बेवफाई यानी प्रकृति के 5 तत्वों के साथ बेवफाई। घुटने ने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम्हें घुटने का साथ देना चाहिए। नियम तो यही कहता है। तो मन में एक कहानी बनी है, पहले थी कहानी शिकायत की कि घुटना साथ नहीं देता, घुटना खराब है, तो घुटना फिर और खराब हो जाता है। पर घुटना सोचता है पहले मैंने इतना सारा साथ दिया फिर भी मुझे क्या मिला, बुरा ही बोल रहा है ये तो, जाने दो। किडनी खराब है, कोई बात नहीं, जब तक ठीक थी उसका तो शुक्रिया अदा कर दो। अभी किडनी खराब है, किडनी खराब है, किडनी खराब है, किडनी खराब है, ये क्या है मैसेज बताओ? जब वो साथ दिया तब तुमने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया उसका। कभी शुक्रिया का बहुत बड़ा लॉजिक है, जो समझ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। किडनी का शुक्रिया, चल ठीक है तू खराब है, आज तकलीफ में है, पीड़ा में है, कोई बात नहीं, स्वीकार है, लेकिन तूने जो साथ दिया इतने समय तक बचपन से लगा के
कितना किडनी ने साथ दिया, मस्तिष्क की वो पीड़ा है तो उसने साथ दिया। होता है ना ऊपर नीचे, उसको प्रेम की ज़रूरत है। जब तुम प्रेम की शक्ति दे दोगे, वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो वो ठीक हो जाएगी, वो रिकवर हो जाएगी। और वो पीड़ा में और तुम इसको दर्द दे रहे हो और तकलीफ का संदेश दे रहे हो और मन में वो डर की, हाँ, और वो चीज़ों को तुम कर रहे हो। बताओ। मेरा तो एक ही नियम रखो कि जब तक शरीर में हर एक अंग मेरे साथ है, मैं उसके साथ प्रेम के साथ रहूँगा। जब तक जियो तब तक प्रेम से रहूँ, जब तक साथ हो तो उसके साथ प्रेम के साथ व्यवहार बनो। तुम अपने शरीर के अंगों से ही प्यार नहीं कर पाए तो दुनिया की दूसरी चीज़ों से क्या प्यार कर पाओ। तो मन में चले प्रेम की, मौन की और शांति की कहानी। हर बात में, हर चीज़ से प्यार। मोबाइल भी टूटा तो टूट गया, जब तक था तो प्यार दो उसको। अरे तू जब तक था कितना साथ दिया, इससे मुरलियाँ सुनी, उससे ज्ञान सुना, चला गया उसके लिए क्यों रो रहे हो, उसको क्यों उल्टा कोस रहे हो। उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, उसका ड्रामा में समय खत्म हो गया ना। तो खो गया तो आपके पास दो कहानियां हैं, एक तो रोने की कहानी बनाओ, एक है सुख की कहानी बनाओ। पैसा भी गया तो जाने दो, बोलो पैसे को दुखी मत हो जाओ, तू चला गया ये हो गया। पैसे को बोलो यार तू है बहुत बढ़िया, जब तक था मजे दिए, खुशी दी, आनंद दिया, ठीक है आज जाना है, चला गया तो भी हम खुश है, शुक्रिया तेरा, जब तक था तब तक तूने साथ दिया, जब तक था तो साथ दिया। हम क्या करते, कमी को देखते। कोई व्यक्ति 10 अच्छे काम करता है, एक थोड़ा सा बुरा काम करते हैं, हम इसकी इज्जत घटा देते, उसकी अच्छाइयाँ तो देखते ही नहीं। शिकायतों की कहानियां मन में ज़्यादा है, शुक्रिया भाव नहीं है ना। शुक्रिया हो जाए, हाँ, दूध वाला 29 दिन तक आए और हम शुक्रिया दें कि दूध वाला तेरा शुक्रिया, तो 30वें दिन दूध वाला एक दिन नहीं भी आया तो आप उसको शिकायत नहीं करोगे। शिकायत कौन करता है, यार दूध वाला लेट हो गया, बच्चों को स्कूल जाना, दूध भी नहीं है, चाय भी नहीं बनी, ये नहीं बनी। शिकायतों का भंडार है तुम्हारे पास, क्योंकि मन को तो मसाला चाहिए, मन को तो ट्विस्ट चाहिए, मन को कहानी चाहिए। अब वो मन को तुम प्रेम की कहानी देते हो या फिर ये दुख की कहानी देते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुख की कहानी में सत्यता नहीं है, तथ्य नहीं है, क्योंकि तथ्य तो हो ही नहीं सकता। 29 दिन तक वो सही दे रहा है तुम्हें, एक दिन तो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है ना। 30 दिन में 18 दिन नहीं आए और तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तथ्यात्मक गलती है। तो जो आ रहा है उसका शुक्रिया नहीं है, तो फिर शिकायतें तो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है। शुक्रिया किसी भी चीज़ का नहीं है तुम्हारा, जो श्वास चल रही है उसका शुक्रिया नहीं, जो शरीर मिला है उसका शुक्रिया नहीं। हाँ, तुम्हारे अंदर कितनी कहानियाँ, सेवा देनी है बुक की या कुछ है तो बोलेगा पैसा नहीं, तो कहानी दो बन सकती है। पैसा दिया ही नहीं भगवान ने तो मैं सेवा क्यों करूं, और एक कहानी बन सकती है पैसा नहीं है इसलिए तो सेवा करनी है ताकि मेरा भाग्य बन जाए और मेरे पास वो कई गुना भगवान दे। ये तो शायद मेरे पास मैसेज दे रहा है भगवान की, कहीं आने वाले समय में मार्ग खोल रहा है। जो समस्या है उसको कारण नहीं बनाते इंसान। एक वो बोलेगा कि मैं मार्केटिंग का बिजनेस करना, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। अच्छा ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं है तो वो कारण बना देना उसको, मोटरसाइकिल नहीं इसलिए तो बिजनेस करना है, मोटरसाइकिल होती तो बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी। बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं, पैसा होता तो बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से खाता पीता मस्त नहीं है उसलिए तो करना है। जो समस्या है मन की कहानी बनाना तरीका होना चाहिए। जो समस्या है वही तो कारण बनाओ ना। आज परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है तो मुझे पुण्य कर्म बढ़ाने, सिंपल लॉजिक है। कहानी से क्या होगा कि ये समस्या है वो समस्या है, सिंपल सी बात है। अगर परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो पहले तो खुद को बदलना है, दुनिया को बदलने नहीं जाना है। कोई मुझे नहीं समझता, नहीं तुम दुनिया को समझते हो कि नहीं वो देखो, बस दुनिया को तुम समझना चालू कर दो। दुनिया की कहानियां देखोगे तो खुद की कहानी खत्म हो जाएगी। कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशानी हैं, उनकी कहानियां देखते हो कभी? मेरा मन जब फालतू कहानियां खुद की बनाता है, मैं दूसरों की कहानियां देख लेता हूँ। सच में कितनी आत्माएं परेशान हैं, कितनी आत्माएं। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ये दूसरी बात आपको बता दी। मन को समस्या जो है उसको रीजंस बताओ आगे बढ़ने का, तो प्रेम, मौन और शांति रहे। हर समय 3 अंगुली आगे कर दो, मुझे प्रेम, मौन और शांति की कहानी बनानी है।
अगर 3 अंगुली आगे कर ली तो समझ लेना पांडव में आओ, और 3 अंगुली छोड़ के दूसरी चीज़ें शिकायतों की, ज्वेलिसी की और ईर्ष्या की अगर कहानियां मन को मौका देते हो तो कौरव खड़े हो जाएंगे। और कौरव की विशेषता यही है कि छोटी बात को बड़ा बनाना और मैं सही हूँ ये मानना और अपनी कमजोरियों को छुपाना और कर्ण की तरह कान का कच्चा होना। ये है मन को तुम कौन सा मटेरियल देते हो, वो आज से चेक करो। ठीक बात होगी, शुक्रिया भाव भी समझ में आ गया ना। प्रेम और शांति में कोई कमी भी होगी तो शुक्रिया की कहानी बनेगी ऐसे, धन्यवाद तुम्हारा। ओके, तो यह आज कुछ बातें आपको बताइए रमणीकता की। मन में रमणीकता क्यों जरूरी है, ये बातें शायद आज आप आत्माओं को समझ में आ गई होगी, क्योंकि आज की मुरली में पॉइंट यही था कि देवताओं की रमणीकता होनी चाहिए देवताओं में। तो क्यों रमणीकता होनी चाहिए, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, कुछ न कुछ चीज़ तो पकड़ेगा ही। तो क्यों न खाली समय में भी हम मन को रमणीकता की कहानियाँ दे सकते हैं। अगर आज का एपिसोड, आज का मुरली मंथन सही लगा हो तो उस दिशा में और आपको बताएंगे कि मन में रमणीकता की कहानियाँ कैसे क्रिएट करें। हर बात में रमणीकता आ सकती है, हर बात में जब रमणीकता आती है, प्रेम, मौन और शांति की कहानियां मन में चलती हैं। अगर आपको 100 कहानियां याद हो जाए, स्मृति में रह जाए, तो आप बाकी की कहानियां स्वतः ही भूल जाओगे। जैसे आपके पास कोई दुख की कहानी है, किसने ये बोला, किसने ये बोला, या शिकायतों की कहानियां हैं, डर की कहानियां कि भविष्य में क्या होगा, आपके पास कहानियां ही तो है और क्या है। एक तो भविष्य की डर की कहानियां हैं, एक वर्तमान की परेशानियों वाली कहानी है, किसी की शिकायत की कहानियाँ है, कोई बदल नहीं रहा है तो बदलापुर की कहानियाँ, बदला लेना है तो बदलापुर वाली कहानियाँ भी आपके पास भरी पड़ी है। हाँ, जस्ट उसका बुरा हो जाए तो मज़ा आ जाए, आपको दिल को सुकून मिल जाए, क्या हो गया। हाँ, कितनी उल्टी कहानियाँ। तो उस उल्टी कहानियों को समाप्त नहीं करना है, अच्छी कहानियाँ ला दो, वो कहानियाँ मिट जाएंगी। ठीक है, तो सुंदर रमणीकता की कहानियां मिलेंगी आपको आभार वाली बुक में। आभार वाली बुक 5 बुकें हैं, पर अभी तक उसकी छपाने की पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है। जब होगी तब आपको वो बुकें हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि देखो कितनी 40 बुकें पहले लॉन्च हो चुकी है, 14 बुकें मुरली मंथन की। और समझो हमें एक टारगेट ज़्यादा क्वांटिटी में छपाएंगे तभी तो बुकों का पैसे का रेट भी सही पड़ता है। 15 से 20 हज़ार रुपया एक बुक के पीछे रखना ही पड़ता है। तो सोचो, सोचो इतनी सारी बुकों का मैनेजमेंट में कई आत्माएं हैं जो सहयोग करती हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर है। उनके जीवन में बाबा श्रेष्ठ पुण्य कर्म का मार्ग वैसे ही खोल दिया बाबा ने, क्योंकि सबकी दुआएं हैं। तो आप सभी आत्माएं हो, किसको व्यक्तिगत तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पर्सनली फ़ोन करने की कभी ज़रूरत नहीं, न किया है। लेकिन जो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, मतलब जो मनसा परिवार के हैं, बाकी के लिए नहीं है। हम बाकी से तो कितना हम स्पष्ट लिखते हैं, अनजान आत्मा भी हमें मैसेज करके कभी देखना, हम 2 लाख मैसेज देना चाहते हैं, हम लेंगे ही नहीं। कभी भी अनजान आत्मा भी मैसेज करके देखे हमारे व्हाट्सएप पे, हाँ, दिन में 4-5 तो आते ही, हम स्पष्ट मना करते हैं, क्योंकि हमें अभी उनके साथ हमारा संबंध नहीं बना है, पहचान नहीं बनी है। हम कैसे ले लेंगे उनसे, वो ज्ञान समझा ही नहीं है। ज्ञान समझे तो उससे लेने का भी मज़ा आएगा ना, नहीं तो फिर क्या है, कुछ ले लेंगे मन में, उसकी उल्टी कहानियाँ बन जाएगी, तो फिर उस कहानियों को कौन संभालेगा। हाँ, तो जैसे ही आभार वाली बुकों की आप सभी आत्माओं से थोड़ा सहयोग और आता रहेगा, तो उस हिसाब से आभार वाली बुकें जो है वो आपको मिल जाएंगी। और बाकी बाबा के प्रेम की कहानियाँ की 40 बुकें वो भी रहेंगी। लेकिन अभी आप मुरली मंथन सेट आपके पास पहुंचने वाला है। जिन आत्माओं ने मुरली मंथन सेट 14 बुकों को, जो जिंदगी बदलने वाला ज्ञान का आधार है, वो 14 बुकों का सेट 2800 रुपये का है। और बुकों का कोई ऑर्डर करना चाहता है तो इसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस मोबाइल नंबर पर हार्ड कॉपी के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हो, हाँ, इस पर मैसेज कर सकते हो। आपको वो खजाना जो है वो बिना डिलीवरी चार्ज के, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। वो 14 बुक है जिसका सिर्फ प्रकाशन का खर्चा आपसे लिया जा रहा है ना। एक बुक लेने जाओ आपको 300 रुपये की है, 350 की बाहर मिलती है, 400 की है, यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये में। हाँ, उसमें खुद ही जो हैं बाबा के बच्चे ऊंचा करके आपको दे रहे, उठा
बॉक्स की पैकिंग, लेबल का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा, ये खर्चा, फिर भी सारी बातों को करते हुए आप तक वो ज्ञान की पुस्तकें जो आप तक पहुंच रही हैं, तो आप बुक करवा सकते हो इस मोबाइल नंबर पे। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपको रमणीकता का सही अर्थ समझ में आया? क्या आपको पता चला कि रमणीकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं तो कई व्यक्तियों में ज्ञान और योग बहुत है, धैर्यता गंभीर है, लेकिन उनका मन बार बार कौरव की कहानियों में जाएगा। इसलिए रमणीकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।